नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का एक आध्यात्मिक अवसर है। इस पर्व के 9 दिन देवी माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है, जिनमें प्रत्येक स्वरूप मनुष्य जीवन की किसी विशेष शक्ति और गुण का प्रतीक है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन का गहरा आध्यात्मिक रहस्य यह है कि आत्मा को सृजनकर्ता परमात्मा से जोड़कर अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना और जीवन को दिव्यता से भर देना। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के चतुर्थ दिन की जाती है। कुष्मांडा शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या प्रकाश, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात माँ कुष्मांडा वह शक्ति है जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांडीय अंडे की उत्पत्ति की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और रचयिता माना जाता है। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और समस्त सौरमंडल को नियंत्रित करती हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन 8 हाथों वाली देवी के रूप में किया गया है, जिनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, कमल और जपमाला सुशोभित होते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो निर्भीकता और पराक्रम का प्रतीक है। जपमाला से वे भक्तों को अष्ट सिद्ध और नवनिधि प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप स्वर्णिम है और उनका तेज सूर्य के समान है। उनकी पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वे अंधकार में प्रकाश लाकर भक्तों के जीवन में सुख और शांति की स्थापना करती हैं। इस स्वरूप के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि परमात्मा की ऊर्जा और उनकी दिव्य मुस्कान से ही इस समस्त सृष्टि का प्राकट्य हुआ। जब आत्मा उस परम स्रोत से जुड़ती है, तो उसमें भी अद्भुत सृजन शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कुष्मांडा का स्वरूप यह दर्शाता है कि परमात्मा शिव निराकार, स्वयंभू और अजन्मा है। वही सच्चे सृष्टिकर्ता है। माँ कुष्मांडा का स्मरण हमें यह बोध कराता है कि सृष्टि की वास्तविक रचना परमात्मा के संकल्प और शक्ति से होती है। परमात्मा शिव ही शक्ति व ऊर्जा का स्रोत है, जिससे विविध शिव शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। आज मानव थकान, तनाव और नकारात्मकता में उलझा हुआ है। यदि आत्मा को दिव्य ऊर्जा चाहिए, तो उसे परमात्मा से जुड़ना ही होगा। यही राजयोग ध्यान का सार है। माँ कुष्मांडा ने मुस्कान से ब्रह्मांड रचा। उसका भाव यह है कि प्रसन्नता, सहजता और सकारात्मक भाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री साधक को स्थिरता सिखाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का अभ्यास कराती है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा साधक को अपनी आत्मिक ऊर्जा को पहचानना और जागृत करना सिखाती है। और चौथे दिन माँ कुष्मांडा के माध्यम से साधक अपनी अंतरात्मा में छिपी सृजनात्मक शक्तियों को जागृत करता है। आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है, तो उसमें भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस अवस्था में साधक जीवन के अंधकार को दूर कर अपने चारों ओर प्रकाश,
शक्ति और सकारात्मक वातावरण फैला सकता है। माँ कुष्मांडा की उपासना राजयोग के अभ्यास से जुड़ी हुई है। जब साधक में यह समझ आती है कि परमपिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिमान दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है और मैं बिंदु रूप आत्मा उसकी संतान हूँ, तब उसका सीधा संबंध शिव परमात्मा से जुड़ जाता है। साधक परमात्मा से अनेक शक्तियों से भरपूर होता है और खुद शिव शक्ति स्वरूप होने का अनुभव करता है। माँ कुष्मांडा का संदेश है कि मुस्कान और सकारात्मक संकल्प से वातावरण में भी परिवर्तन होता है। इसलिए साधक को नकारात्मक सोच से मुक्त होकर शुभ संकल्प करना चाहिए। आत्मा का वास्तविक धर्म है ज्ञान, शांति, पवित्रता और प्रेम का सृजन करना। माँ कुष्मांडा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को सेवा और सृजन का माध्यम बनाएं। माँ कुष्मांडा की साधना से साधक के भीतर का अंधकार मिटने लगता है और आत्मा में प्रकाश का संचार होता है। शरीर और मन में नई ऊर्जा और उत्साह आता है। छोटी छोटी समस्याएं बड़ी नहीं लगती क्योंकि आत्मा परम शक्ति से जुड़ी रहती है। जीवन की कठिनाइयों को मुस्कान और सहजता से पार करने की शक्ति मिलती है। व्यावहारिक जीवन में माँ कुष्मांडा का यही संदेश है कि हमेशा प्रसन्न रहो, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और नकारात्मक विचार से दूर रहो, सकारात्मक वातावरण बनाओ। पूजा केवल मंदिर या मूर्ति तक सीमित न हो, बल्कि अपने विचार, व्यवहार और कर्म में अपना देवी स्वरूप प्रकट हो। इसलिए आज के दिन हमें अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास जगाना है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा माध्यम है। मेरा पिता परमात्मा शिव है जो मुझे निरंतर शक्ति, शांति और आनंद दे रहे हैं। मुझे भी शिव शक्ति स्वरूप बना संसार में दिव्यता और सकारात्मकता का सृजन करना है। आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।